सीताराम सीताराम सीताराम। रावण ने एक निश्चरी को सीता जी को यह समझाने के लिए भेजा कि वह राम को भूल जाए और रावण को अपना ले। निश्चरी गई, सीता जी को समझाया, पूरा प्रयास किया, लेकिन सीता जी ने उसकी ओर सिर उठाकर देखा भी नहीं। जब वह निश्चरी अपने प्रयासों में असफल हो गई तो रावण के पास वापस आकर उसने रावण को यह बताया, और रावण ने जो प्रतिक्रिया दी उसका सूरदास ने यह वर्णन इस पद में किया है। सुनो किन कनकपुरी के राय, हे कनकपुरी के राजा, हे लंकापति, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। हौ बुद्धि पल छल कर पचिहारी, लख्यो न शीस ऊंचाए। मैं अपने बुद्ध बल और छल करके हार चुकी हूँ, सारे प्रयास कर लिए हैं, लेकिन सीता जी ने सिर उठा के मेरी तरफ देखा तक नहीं। सुनो किन कनकपुरी के राय, सुनो किन कनकपुरी के राय। हाँ बुध बल छल कर पतिहारी, लख्यो न शीस ऊंचाय। सुनो किन कनकपुरी के राय, सुनो किन कनकपुरी के राय। हाँ बुध बल छल कर पचिहारी, लख्यो न शीस ऊंचाय। सुनो किन कनकपुरी के राय। आगे का जो वर्णन उन्होंने किया है, निश्चरी ने किया है, कहा कि संसार में कुछ भी हो जाए, कुछ भी असंभव हो जाए, लेकिन सीता जी को अपने सत से टाला नहीं जा सकता है। और क्या क्या उपमाएं दी हैं उसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार कहा है। डोले गगन सहित सुरपति उर, पुहुम पलट जग परई। डोले गगन सहित सुरपति और पुहिम पलट जग परई। डोले गगन सहित सुरपति अरु, पुहिम पलट जग परई। नसै धर्म मन बचन काय कर, सिंधु अचंभो करई। अचला चले चलत पुण्य थाके, चिरंजीव सो मरई। अचला चले चलत पुण्य थाके, चिरंजीव सो मरई। श्री रघुनाथ प्रताप पतिव्रत, सीता सत्य नहीं टरई। चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान डोलने लगे, जमीन हिलने लगे, चाहे आने वाले समय में जीव जड़ बन जाए, और चाहे जो चिरंजीव है, अमर है, उसकी मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, समुद्र आश्चर्य करने लगे, लेकिन सीता का सत नहीं टल सकता। डोले गगन सहित सुरपति अरु, पुहिम पलट जग परई। न से धर्म बन बचन काय कर, सिंधु अचंभो करई। अचला चले चलत पुनि थाके, चिरंजीव सो मरई। श्री रघुनाथ प्रताप पतिव्रत, सीता सत्य नहीं टरई। फिर आगे कहती है, ऐसी तिया हरत क्यों आई, ताको यह सत्य भाव। ऐसी स्त्री का तुमने हरण क्यों किया है, जिसमें इतना सत्य है, जिसमें इतनी पतिव्रता है। ऐसी तिया हरत क्यों आई, ताको यह सत्य भाव। मन बच कर्म और नहीं दूजो, बिन रघुनंदन राव। और जो हमेशा मन वचन और कर्म से केवल और केवल रघुनंदन के नाम का ही जप करती रहती है, और कोई उसके मन में है ही नहीं। ऐसी तिया हरत क्यों आई, ताको यह सत्य भाव। मन बच कर्म और नहीं दूजो, बिन रघुनंदन राव। उनके क्रोध भस्म हुई जय हो, करत न सीता चाव। तुम सीता की चाह न करो, उनके क्रोध से तुम भस्म हो जाओगे। उनके क्रोध भस्म होए जय हो, करो न सीता चाव। तब तुम का की शरण उबर्यो, सो बल मोहि बताओ। और जब तुम भस्म हो जाओगे तो किसकी शरण जाओगे, कौन तुम्हें बचाएगा, ये हमको बता दो। उनके क्रोध भस्म होए जय हो, करो न सीता चाव। तब तुम का की शरण उबरे हो, सो बल मोहि बताओ। जो सीता सत तय बिचले तो,
श्रीपत का ही संहारे। रावण कहता है, रावण ने अब जवाब दिया। इतनी देर तक रावण सुनता रहा, अब कहता है, जो सीता सत तय बिचले तो श्रीपत का ही संहारे। अगर सीता जी अपने सत से विचलित हो जाए, यानी अपनी पतिव्रता धर्म से विरत हो जाए, तो श्रीपत का ही संहारे। श्रीपत फिर किसको संभालेंगे? ये भगवान इस संसार को कैसे चलाएंगे? यानी कि भगवान भी सीता जी के सत से ही, सीता जी के प्रभाव से ही, सीता जी की ही प्रेरणा से ही इस संसार को चला रहे हैं। अगर सीता जी अपने सत से डोल जाएगी तो भगवान भी अपना काम नहीं कर सकते हैं। जो सीता सत तय बिचले तो श्रीपत का ही संहारे। मोह से मुग्ध महापापी को कौन क्रोध कर तारे। और मैं मोरे जैसे महापापी को कौन क्रोध करके उसका उद्धार करेगा, उसको तारेगा। जो सीता सत तय बिचले तो श्रीपत का ही संहारे। मोह से मुग्ध महापापी को कौन क्रोध कर तारे। ये जननी बे प्रभु रघुनंदन। सीता जी जगत जननी है, माँ जगत जननी है, और प्रभु रघुनंदन जो है, राम जो है, प्रभु है, भगवान है। ये जननी बे प्रभु रघुनंदन हाँ सेवक प्रतिहार। और मैं तो प्रतिहारी हूँ, सेवक हूँ, दरवाजे पे खड़ा हुआ चौकीदार हूँ। ये जननी बे प्रभु रघुनंदन हाँ सेवक प्रतिहार। सीता राम सूर संगम बिन कौन उतारे पार। और रावण कहता है, जब तक भगवान राम सीता से मिलने नहीं आएंगे यहाँ पर, तब तक उसको कौन पार उतारेगा। मैंने सीता का हरण ही इसीलिए किया है कि भगवान राम यहाँ आए और मेरा उद्धार करें यहाँ के। ये जननी वे प्रभु रघुनंदन हौ सेवक प्रतिहार। सीता राम सूर संगम बिन कौन उतारे पार। सीता राम सूर संगम बिन कौन उतारे पार। कौन उतारे पार, कौन उतारे पार। सीताराम सीताराम सीताराम।